शांति लाने में जुटा रहा पाकिस्तान और हो गया तगड़ा नुकसान। शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने स्वीकारी बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। मध्य पूर्व क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष की वजह से दुनिया के कई देशों पर खासा असर पड़ रहा है। लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं रहा। खाड़ी में शांति कराने की कोशिशों में जुटे पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पिछले 2 सालों से मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने पाकिस्तान की आर्थिक विकास को खासा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार दोनों युद्धरत पक्षों के बीच तनाव कम करने और पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने की अपनी कोशिशों को जारी रखेगी। राजधानी इस्लामाबाद में कैबिनेट की बैठक के दौरान बोलते हुए पीएम शहबाज ने कहा कि संघर्ष से पहले पाकिस्तान का तेल आयात $300 मिलियन से बढ़कर के $800 मिलियन हो गया है। इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। उन्होंने पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते पेट्रोलियम की खपत में कमी का भी जिक्र किया। हालात पर टास्क फोर्स की नजर है, पीएम शरीफ ने कहा। आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम शहबाज ने कहा कि टास्क फोर्स रोजाना हालात पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। कैबिनेट बैठक को अमेरिका ईरान वार्ता में हुई प्रगति और क्षेत्र में तनाव कम करने के पाकिस्तान की कोशिश के बारे में जानकारी बताते हुए शहबाज ने कहा कि इस्लामाबाद ने क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच हुई 21 घंटे तक लंबी बातचीत चली और कूटनीति के लिहाज से ये बेहतर पाया गया। पीएम शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान ने बातचीत की सफलता के लिए ईमानदारी और तालमेल के साथ कोशिश की, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का योगदान रहा। उन्होंने बताया कि हमारी इन अथक कोशिशों की वजह से ही ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम को आगे बढ़ाया गया और वो अभी भी कायम है। संघर्ष जल्द खत्म होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री शरीफ ने बताया कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपने कैबिनेट के साथ पाकिस्तान आए और उन्होंने बातचीत के कई दौर भी किए, जिसमें उनके साथ 2 घंटे का एक सत्र भी शामिल था। उन्होंने कहा कि अरागची ने भरोसा दिलाया कि ईरान अपने नेतृत्व से सलाह मशवरा करने के बाद सकारात्मक जवाब देगा। पिछले दिनों इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को की अरागची की ताबड़तोड़ लंबी यात्राओं को लेकर पीएम शहबाज ने कहा, ईरानी विदेश मंत्री के रूस जाने से पहले मैंने उनसे फोन पर बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि ओमान में उनकी सभी बैठकें पूरी ईमानदारी के साथ हुई और अपने नेतृत्व में सलाह मशवरा करने के बाद भी वो जल्द ही सकारात्मक जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि ये संघर्ष जल्द ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दूसरे दौर की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। ईरानी मंत्री ने पिछले दिनों 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान के 2 छोटे दौरे किए, जहां उन्होंने क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए फील्ड मार्शल मुनीर और शहबाज से मुलाकात की। इस बीच रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दोहराया कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी के संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए फोन पर बातचीत कर सकते हैं। पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते के संघर्ष विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया।